अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि टॉक्सिक लोग कितनी इकसाम के होते हैं। चौथी हम किस्म जो है वो डिस्कस कर रहे थे, यानी कि वो हासिदीन में शामिल होते हैं। और हासिदीन किस किस तरह से रिएक्ट और एक्ट करते हैं? अच्छा देखिए, जो हसद है ना, ये एक ऐसा जज्बा है और ऐसा नेगेटिव खौफनाक जज्बा है कि खुदा न खास्ता अगर आपका हासिद के साथ वास्ता है तो अल्लाह भी कहता है कि इससे बचने के लिए मेरी पनाह में आ जाओ। यानी इसके मुकाबले में आपको जो चाहिए वो अल्लाह का साथ चाहिए। और ये जो अल्लाह का साथ है, इसका मतलब ये है कि ये हसद का जज्बा ये इस कदर नेगेटिव एक जज्बा है, ये इस हद तक अगला रिएक्ट कर सकता है कि जान ले सकता है। आप दुनिया का पहला कत्ल देख लीजिए, हाबिल काबिल का जो वाक़या है, वो भी क्या है, वो बेसिकली जेलसी है। और ये वो फर्स्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस है जो दो भाइयों में एक को होता है और दूसरा जो है वो इस हद तक जाता है कि वो उसको ख़त्म कर देता है। अब ये जज्बा जो है, ये याद रखिएगा, एक तो फितरती जज्बा है। अच्छा, अब इसकी हालत एक सी नहीं रहती, इसका पॉजिटिव भी एक वर्जन है, वो है कंपटीशन, विच इज़ अ पॉजिटिव कंपटीशन। नेगेटिव कंपटीशन जो है ना, उसकी फॉर्म जो है वो क्या है, वो जेलसी और हसद है। पॉजिटिव कंपटीशन में आपका ये होता है कि जी मैंने अपने कल से बेहतर होना है, अपने माजी से बेहतर होना है, पहले से बेहतर होना है, और मैं भी तरक्की करूंगा, सारे तरक्की करेंगे। इसमें आपके पॉजिटिव कंपटीशन में रश्क भी आ जाता है किसी हद तक, करीब करीब। रश्क का मतलब है कि ये अगर तरक्की कर रहा है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे भी तरक्की करनी चाहिए। हसद का मतलब ये है कि ये जो खूबी इसमें है ये होनी नहीं चाहिए थी, क्यों है, ये है क्यों, और ये इतनी जो है ना खूबी, ये ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये खूबी के जज्बे के बारे में एक नेगेटिव अप्रोच इस कदर हाई होती है कि वो बंदा झूठ बोल देता है, बोहतान लगा देता है। यानी बंदा मारना, कत्ल करना इंसानियत का कत्ल है, तो वो उस लेवल पे जा सकता है। लेकिन उससे निचले दर्जे पे आके ज़रा सोचें तो फिर वो ये आ जाता है कि ऐसे लोग आमतौर पे गीबत करते रहते हैं, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, बोहतान लगाते रहते हैं, आपकी ट्रोलिंग करते हैं। इस सोसाइटी में इस वक्त जेलसी की वैसे भी इंतहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में जेलसी है उसमें ईमान नहीं है, जिसमें ईमान है उसमें जेलसी नहीं है। यानी एक वक्त में जेलसी और ईमान एक साथ नहीं हो सकता। तो जिनमें जेलसी होती है उन लोगों में ईमान नहीं होता, और जिनमें ईमान होता है उनमें जेलसी नहीं होती। तो आप जरा सोसाइटी की हालत देख लीजिए। अभी 2-3 साल पहले ही एक वाकया हुआ, चिन्योट से एक बच्चे ने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, उसके खानदान के लोगों ने उसे मर्डर करवा दिया जेलसी में। और रोज जेलसी के इतने वाकयात आपको मिलेंगे, आप क्राइम के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। फिर पाकिस्तान की कुछ पट्टियां ऐसी मखसूस पट्टियाँ, और ये वो पट्टियाँ जहाँ पर दूसरे मुल्कों में लोग गए, सेटल हुए, वहाँ से पैसा कमा के फिर यहाँ पर लाए। अब उनकी जो ग्रोथ है वो बज़ाहिर जो देखा जाए ना, वो अब नॉर्मल है। यानी सारे पीछे रह गए और किसी ने कोठी बना ली, सारे पीछे रह गए, किसी ने जो है ना वो डाला ले लिया, सारे पीछे रह गए, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली। अब ये जो सारी सिचुएशन है ना, इस सारी सिचुएशन में ये सब के सब लोगों के बारे में और इस पट्टियों में जेलसी ज़्यादा है।